मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम जीवन के रंग पत्री जी के स्वर। तो इस प्रोग्राम में हम अलग अलग मास्टर्स से मिलते हैं और उनका अनुभव हम लोग सुनते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से ज्योति जी, जो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। मेडिटेशन में आने के बाद में, पीएमसी से जुड़ने के बाद में उनके जीवन में क्या क्या अंतर आए, हम उनसे उनके अनुभव आज साझा करेंगे। बहुत 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 स्वागत है ज्योति जी आपका हमारे थैंक यू। प्रोग्राम जीवन के रंग पत्री जी के संग। और मैं आपका स्वागत करती हूँ और आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए ताकि हमारे नए जो पिरामिड मास्टर हैं इससे एक इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू नवनीत जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आई थिंक ये मेरा सौभाग्य है जो मैं इस मंच तक आई हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी जर्नी आप लोग के साथ साझा करूं, और ताकि जिस तरीके से मेरी लाइफ चेंज हुई है, चेंज नहीं मतलब ट्रांसफॉर्म हुई है, तो उसी तरीके से और भी लोगों तक ये ध्यान पहुंचना चाहिए। और पत्री जी का और सभी मास्टर्स का मैं शुक्रिया करती हूँ, जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी बात को रख पा रही हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था, मेरी जर्नी ध्यान के साथ शुरू हुई थी आज से दो ढाई साल पहले। और इससे ध्यान में आने से पहले मैं शायद स्पिरिचुअल नहीं थी, बट मैं रिलीजियस थी। मंदिर जाना, पूजा पाठ, व्रत रखना और बहुत सारी चीजें करती थी। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कुछ कुछ मिसिंग है। और धीरे धीरे मैं फिर चैंटिंग में आई। एक बुद्धिज्म प्रेयर है चैंटिंग, उस उनके साथ जुड़ी। वहां पे भी अच्छा कर रही थी, एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के साथ जूझ रही थी। बहुत सारे तरफ से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ, कि पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, इवन हस्बैंड के साथ। और एक बहुत ही टॉक्सिक एब्यूसिव मैरिज में थी। और उस टाइम पे लग रहा था कि चारों तरफ से मतलब अंधेर ही अंधेर है, मतलब कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। और ढाई साल पहले किसी ने मुझे, किसी मास्टर ने मेरे को पत्री जी के बारे में कोई वीडियो भेजी। और पत्री जी के साथ मतलब मैंने उनको ये बोला कि मैं किसी गुरु बाबा को नहीं मानती हूँ। तो पत्री जी की वीडियो देख के मुझे लगा कि यार ये वही कुछ होगा, मेरे को नहीं बिलीव है। बट जब मैंने उनको सुना और उनकी एक शब्द, एक लाइन मेरे दिमाग में अटक गई कि आपका ध्यान ही आपका गुरु है, आप खुद गॉड हो। तो मुझे लगा कि ये कौन सा इंसान है जो ये कह रहा है कि आप खुद गुरु हो, आप खुद मास्टर हो, आप खुद गॉड हो। तो जहां मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सेल्फ डाउट में थी, लाइफ में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उस टाइम पे, आगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, चारों तरफ से अंधेरा था। उस टाइम पे पत्री जी की एक ये लाइन ने मुझे लगा कि होता है ना कि अंधेरे में एक रोशनी दी मुझे। और मैंने धीरे धीरे ध्यान शुरू करा। शुरू शुरू में मेरे से ध्यान नहीं होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं 5 मिनट ध्यान करती हूँ तो भी इतने सारे थॉट्स आते हैं, या मैं ज्यादा करने की कोशिश करती हूँ ध्यान तो मैं सो जाती हूँ, नींद आ जाती है मुझे। बट करते 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 कब मैं ध्यान के साथ जुड़ी, और इतने सारे मैंने अपने अंदर परिवर्तन देखे हैं। मैं बहुत मतलब मुझे शिकायतें थी लोगों से, अपनों अपनों से कंप्लेंट्स, दुख, लोगों के लिए बहुत सारा मतलब अग्रेशन था। बट ध्यान में आने के बाद एक एक परतें जैसे खुलती चली गई, कि आज ऐसा लगता है कि किसी से कोई कोई दुख, मतलब किसी के पास कोई दुख है ही नहीं। और मुझे लगता है कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक एक चीज को आज मैं कॉन्शियसली देख पाती हूँ। एक रास्ता दिख गया है, और आज मेरे पास एक सोल पर्पस मुझे मिला है कि लोगों तक पत्री जी का जो संदेश है, पीएसएसएम का, कि आप ध्यान सिखाइए, शाकाहार बनिए और लोगों तक अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी, और बट आज मैं
प्योर नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन हो चुकी हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं एक मिशन पे काम कर रही हूँ, सेल्फ लव, जिसमें मैं लोगों तक ये पहुंचाना चाहती हूँ ध्यान के द्वारा। ध्यान के एक पिलर ध्यान को रखते हुए, कि आप बाहर मत ढूंढिए लोगों से अप्रूवल, लोगों से प्यार, या लोगों से मतलब एक्सपेक्टेशंस रखने की जगह आप अपने ही अंदर जाइए। अपने ही अंदर सब कुछ है। और मतलब यहाँ पे जितने भी मास्टर्स हैं, हर एक मास्टर कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। मैंने ये एक लौता प्लेटफॉर्म ऐसा देखा है जहाँ पे आ, हर कोई एक दूसरे को एनकरेज कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को मास्टर कहता है, हर कोई दूसरे में गॉड दिख रहा है। यहाँ कोई लेवल नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, सब बराबर है और सब आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जहाँ मतलब जहाँ हम हमारे बारे में जान पाए। मेरे को आज अपनी इतनी सारी स्ट्रेंथ दिखाई देती है, इतनी सारी कमियां भी दिखाई देती हैं, और उन कमियों पे मैं काम कर रही हूँ डेली। मुझे लगता है मैं कुछ नया सीख रही होती हूँ, और थैंक्स टू ऑल द मास्टर्स, मतलब मेरी लाइफ को सच में बदल दिया गया है। और मैं मुझे लगता है कि ये जो ध्यान का माध्यम है, ये हर स्कूल, कॉलेजेस, हर बच्चे, हर युवा, हर हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। ये अगर हम ध्यान को बेस अपनी लाइफ का बना लेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फियरलेस हो सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड हो सकते हैं। कुछ भी हम जो हम सोचेंगे वो हम पा सकते हैं। तो अगर हम खुद समझ जाए कि हम खुद ही क्रिएटर हैं, हम खुद ही गॉड है, तो शायद हम खुद को इतना एम्पावर समझते हैं, इतना पावरफुल हो जाते हैं कि आज मुझे लगता है कि हम मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं फिर से यही कहूंगी हर एक इंसान तक, ये ध्यान, पीएसएसएम का मतलब जितना शुक्रिया किया जाए कम है। हर एक इंसान तक हमें पहुंचना है, हर एक इंसान को। जैसे कि पत्री जी का मिशन था कि वो हर एक इंसान तक ध्यान को पहुंचाना चाहते थे, और मैं ये बैटल आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। उनके इस मिशन को मैं भी आगे लेके जाना चाहती हूँ, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं उनके इस मिशन का पार्ट बन सकी। और थैंक्स हर एक, मतलब आप लोगों का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और मैं आप लोगों के साथ मिलके और आगे इस मुहिम को लेके जाना चाहूंगी। और आई थिंक कहने के लिए एक्सपीरियंसेस मेरे पास बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड हैं। मतलब हर एक लेवल पे मुझे ग्रोथ दिखाई देती है, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हेल्थ। मेरी हेल्थ इतनी बुरी थी जब मैं ध्यान से जुड़ी थी कि मेरे को सर्वाइकल पेन था बहुत ज्यादा, और मैं कहीं भी गिर जाती थी, फेंट हो जाती थी, और मुझे इंजेक्शंस लगते थे। 2-3 दिन मुझे होश ही नहीं होता था मैं कहाँ हूँ। बट ध्यान में आने के बाद मुझे अब शायद एक एक 1.5 साल तो हो गया, मुझे याद भी नहीं है कि मुझे कभी सर्वाइकल था। और एक और था, मेरे अंडर आर्म्स में एक सिस्ट थी। मैंने ध्यान के माध्यम से, बिना किसी मेडिसिन के, सिर्फ ध्यान के द्वारा ही उस सिस्ट को खत्म किया है। मतलब मैंने यहाँ अनुभव सुने थे लोगों के कि लोगों ने बड़े बड़े ट्यूमर्स, बड़े बड़े कैंसर्स को ठीक किया है ध्यान के माध्यम से। मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था, क्योंकि यहाँ पे यही बोला जाता है कि आप हमारी बात पे विश्वास ना करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। मैंने इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया कि शायद मैं भी करके देखती हूँ कि मैं ये सिस्ट को ठीक कर पाऊंगी ध्यान के द्वारा या नहीं। और थैंकफुली मैं कर पाई, और आज बिना किसी मेडिसिन के मेरे कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ। रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अराउंड अबंडेंस ऑफ लव है। हर कोई मुझसे प्यार कर रहा है, हर कोई मुझे ऐसा लगता है जहां जहां रिलेशंस में मेरे को लैक लगता था, अब मैं लैक मेंटालिटी से काम ना करके अबंडेंस मेंटालिटी से काम करती हूँ। तो हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सारे सेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ ध्यान की वजह से ही चेंजेस आए। धीरे तब नहीं दिख रहा था, डेली नहीं दिखता था कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, पर पिछले 2 साल की जर्नी अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो एक्चुअली बहुत 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 सारे चेंजेस हैं। और तहे दिल से शुक्रिया है पत्री जी का, पीएसएसएम का, और आप सभी का जो जिन्होंने मुझे बुलाया। और थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति जी। आपका अनुभव सुनने के बाद में
बहुत बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिली है, मुझे एक जिज्ञासा पैदा हुई है और ज्यादा ध्यान में बैठने के लिए, और अपने जीवन में भी, मेरे जीवन में भी बहुत से बदलाव आए हैं, पर आपका अनुभव सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा मेडिटेशन पे टाइम देके अपने जीवन में भी थोड़े और चेंजेस लाऊं। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद है ज्योति जी। मैं उम्मीद करती हूँ Thank you. दर्शकों से कि इस अनुभव को सुन के वो भी मेडिटेशन में आके अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू, थैंक्स टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मेरे पास शायद शब्द कम पड़ रहे हैं, मेरे पास इतने सारे एक्सपीरियंस है कि ये कॉपी लिखी जा सकती है। ग्रेट थैंक यू ग्रेट सो ग्रेट, मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।